बोलिए माँ पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय हो। आज है जया पार्वती व्रत। आज होगी हर सुहागन की बात। पार्वती जी की कृपा से आपका सुहाग सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, आपके और आपके पति की बात करूंगी, वो जिनके लिए आपका दिल धड़कता है, जिनको आप बेहद करीब देखना चाहती हैं। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे माँ पार्वती आपके सुहाग को बचाएंगी। वो ब्यूटी टिप भी सिखाऊंगी जो पति को भाएगी, उनको आपकी ओर और आकर्षित करेगी। और आज वो उपाय जानेंगे जिससे पतिदेव आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, कहीं अफेयर नहीं चलाएंगे। अगर आप सुहागन हैं तो पति की सलामती चाहती हैं, आज व्रत जरूर रखना चाहिए और ये शो जरूर देखिए। आज मैं आपको ऐसे 5 महा उपाय बताऊंगी जिसे आपको रोज करना होगा। बहुत इजी हैं लेकिन महा उपाय हैं, नोट कीजिए। क्या आप घर से बिना कुछ खाए या बिना कुछ लिए निकल जाते हैं? घर से निकलने से पहले तांबे के बर्तन में पानी पीकर और फिर तुलसी जी पर अर्पित कर पहले पानी लीजिए, उसको तुलसी जी पर अर्पित करें और जिस काम से बाहर जा रहे हों वो तुलसी जी को बता दीजिए। घर में एक छोटी सी तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखें। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आगे भी बोलती रहूँगी, नहीं है तो ले आइए। घर से निकलने से पहले सूर्य देवता को जल अर्पित ज़रूर करें। जया पार्वती व्रत के मौके पर माँ गौरी को प्रसन्न कीजिए। शिव जी के उपाय तो हमेशा करते हैं, आज माँ पार्वती को भी खुश कीजिए। वैसे महादेव और गौरी अलग अलग नहीं हैं, फिर भी भक्त माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं। पूजन विधि मैं बताने जा रही हूँ। पूजा करते समय गौरी में प्रियताम इस मंत्र को बोलते रहें। माँ पार्वती को पंचामृत या दूध से या चंदन मिले हुए जल से स्नान कराना चाहिए। कपूर और केसर मिले चंदन और रौली लगाइए और फिर अक्षत चढ़ाइए। माँ गौरी की मांग में सिंदूर लगाइए क्योंकि पार्वती जी को सिंदूर बहुत पसंद है। करवीर का फूल पार्वती जी को अर्पित करना चाहिए। साथ ही कुछ और फूल भी होते हैं, उनके बारे में भी आपको बता रही हूँ, जान लीजिए। देखिए, गुलाब, कनेर, सुगंधित वाइट कलर के फ्लावर्स, मालती, कमल के फूल, ये भी आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। बिलपत्र से और धूप दीप से उनकी अर्चना करें। माँ को घी से बनी चीज़ों की मिठाई चढ़ानी चाहिए, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, मालपुए। अगर इस तरह से माँ पार्वती की पूजा करेंगी तो वो ज़रूर आप पर कृपा बरसाएंगी और महादेव को प्रसन्न होना ही होगा। जया पार्वती व्रत के दिन शिव पार्वती की बात करना चाहती हूँ। सच में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। और बात जब शिव पार्वती की हो तो क्या कहना। शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक मंत्र जो आगे आपको बताने वाली हूँ उसका जाप करें। आप 3, 5 या 10 माला का जाप कर सकते हैं एज पर योर टाइम। जाप के बाद भगवान शिव से आ रही शादी में प्रॉब्लम्स को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी शादी के आसार बन जाते हैं। अब मंत्र नोट कर लीजिए। मैंने आपको बोला था हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठा करें, या फिर मोबाइल पर ही आप रिकॉर्ड कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए। चलिए आराम से मंत्र बोलूँगी ताकि आप नोट कर पाएँ। लिखिए, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विंध्यवसनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय च पति में देहे कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र है, इसका जाप करने से भी जल्दी ही शादी होती है, नोट कर लीजिए ये भी। गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। आज मैं रोज करने वाले 5 महा उपाय आपको बता रही हूं। चलिए अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके भाग्य का ताला नहीं खुल रहा? सबसे सरल लेकिन असरदार उपाय है कि रोज माता पिता के पैरों को छुएं, उनका हाथ अपने सर पर रखकर आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता की दुआओं में जितनी शक्ति होती है, असल में उससे हम वाकिफ ही नहीं हैं। हर देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जया पार्वती व्रत के दिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हर पति पत्नी के बीच प्यार रहे, कोई अनबन ना हो। इसके लिए ज़रूरी ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी का वास्तु एकदम सही होना चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए वास्तुशास्त्र ने दक्षिण दिशा सही बताई है, इसीलिए उनका बेडरूम भी इसी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण नहीं तो पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में भी न्यूली मैरिड जोड़ों के लिए सही अच्छी डायरेक्शन बताई गई है।
इन 3 दिशाओं में से और कोई भी डायरेक्शन में बेडरूम होना ठीक नहीं है। शादी होने के बाद हनीमून और फिर उसके बाद जोड़े को सबसे ज़्यादा क्रेज फोटो एल्बम का होता है, लेकिन तस्वीर को चुनते समय कपल को तस्वीर की सही दिशा का चयन भी करना चाहिए। वेडिंग डे की तस्वीर लगाने के लिए बेडरूम की पूर्व दिशा का ही प्रयोग करें। पूर्व दिशा आपकी शादी को पॉजिटिव एनर्जी देगी। गलती से भी इस तस्वीर को दक्षिण दिशा में ना लगाएं, क्योंकि ये दिशा डेड लोगों की तस्वीरें टांगने के लिए होती है। ना केवल नए ब्याह जोड़े के लिए बल्कि किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए बेडरूम वो जगह है जहां एक दूसरे को समय देते हैं, है ना। तो वास्तु के अनुसार पति पत्नी के लिए अपनी दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना ही सही बताया गया है। ये दिशा उनकी लव लाइफ, दोनों के आपसी प्यार को बढ़ाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को भी बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार ये साफ तौर पर कहा गया है कि पति पत्नी के बेड के सामने शीशा ना हो, या फिर जब भी वो बेड पर लेटे तो उन्हें अपनी छवि शीशे में दिखाई ना दे। बेड के पास पति पत्नी के नीले रंग का लैंप रखें। ये नीला रंग एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगा। रोमांस और प्यार को हर पल अपने बेडरूम में बनाए रखने के लिए खुशबूदार फूल और एक सुंदर सी मोमबत्ती ज़रूर जलाएं। फूलों की खुशबू बेडरूम में अच्छा माहौल बनाए रखेगी और मोमबत्ती की रोशनी बाहर से आ रही किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को काट देगी। आप कितनी ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन बेडरूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में धार्मिक तस्वीरें होने से पति पत्नी के बीच झिझक पैदा हो जाती है। रोमांस में तस्वीरें पति पत्नी के माइंड को दूसरी ओर ले जाती हैं। इसीलिए जितने समय तक हो सके इन्हें बेडरूम में ना लगाएं। जया पार्वती व्रत पर अब जरा आपके पति की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसे ही रोमांस होता है? क्या आपके पति इस तरह रोमांटिक हैं और आपकी हर बात मानते हैं? हर पत्नी चाहती है कि पति उसके कंट्रोल में रहे, पति उसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं देखे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। आज मैं आपको वो मंत्र बताने वाली हूँ जिन्हें जपने से पति आपको ज़्यादा प्यार भी करेंगे और आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। पति को कंट्रोल में करने वाला उपाय क्या है, ये जानिए। इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी दोनों में कोई भी या कोई एक कर सकता है। इसके लिए आपको सिद्ध योग में मंत्र का 1100 बार जाप करना है। प्रेम पूर्वक अपने लाइफ पार्टनर को पान खिलाएं। इससे आपके लाइफ पार्टनर जीवन भर आपके वश में रहेंगे। इस उपाय को पति पत्नी के अलावा पति पत्नी के लिए कर सकती हैं, मतलब पति पत्नी और पत्नी पति के लिए। मंत्र नोट कीजिए। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर अमुक बोलेंगे वहाँ पर लाइफ पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। जैसे अगर नाम आदित्य है तो आदित्य जय जय सर्वव्यानम स्वाहा। पति के संबंधों में अगर कहीं कोई बिखराव आ गया है तो पति या पत्नी या फिर संभव हो तो दोनों इस मंत्र का 5-5 माला का जाप करें। 21 दिन तक डेली करें। जाप पूरे विश्वास के साथ करें। शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा। दूसरा उपाय जानिए। अगर आपके पति का अफेयर चल रहा है, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो शुभ मुहूर्त में मंत्र है ओम नमो महायक्षिणे मम पति में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। 10 माला का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद किसी भी मिठाई को इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर कर अपने पति को खिला दें, लेकिन ध्यान रखें उनको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं हो। बस आप अगर बीमारी हो तो मिठाई छुआ दें। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। इससे पति आपके कंट्रोल में हो जाएंगे और वो आपके जीवन में कभी किसी दूसरी फीमेल की तरफ नज़र भी नहीं उठाएंगे। अब तीसरा उपाय जानिए। एक मंत्र है, बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। उसका डेली 5 माला का आपको जाप 21 डेज तक करना है। इससे पति का प्रेम आपको मिलेगा। जाप से पहले भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करें। मंत्र नोट कीजिए। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। रोज करने वाले 5 महा उपाय में से आज का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जानिए। क्या आप चाहते हैं रोज आपका हर काम बने? घर से निकलते वक्त एक नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार कर किसी चौराहे पर छोड़ दीजिए। याद रखिए कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपने सीधा अपने काम पे चले जाना है। इस तरह आपके रोज के काम बनने शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी की बात होती है तो ज़्यादातर पत्नियों को शिकायत ये रहती है कि उनके पति झूठ बोलते हैं, और पतियों की सफाई होती है कि पत्नियां बेकार का शक करती हैं। बस इसी बात पर महाभारत शुरू हो जाती है। तो आज मैं पति और पत्नियों की हेल्प कर देती हूँ, पत्नियों की थोड़ी ज़्यादा।
आज मैं आपको वो लक्षण बताती हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके पति सच बोल रहे हैं या झूठ। पति झूठ बोलते वक्त भी ऐसा कॉन्फिडेंट अगर हो कि लगे कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो बोलते वक्त अचानक हाथ पांव हिलाने लग जाए, बैठे बैठे हाथ पांव चलाने लग जाए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरा तरीका, आँख हमारे मन का आईना होती है, इसीलिए अगर पति आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आँख इधर उधर हो गई, समझ गई ना? चलिए तीसरा तरीका बताती हूँ। पति की आवाज़ में घबराहट लगे, उनकी टोन बदली लगे, तो इसका मतलब पति कुछ छिपा रहे हैं। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। चौथा तरीका, नॉर्मल तरीके से बात करते हुए पति बहुत धीरे और सोच सोच कर ऐसे आंख ऊपर कर कर बात करने लगे तो शक होने लगना चाहिए। पांचवा तरीका जानिए। झूठे पति झूठ बोलने से तनाव की वजह से बहुत तेज़ी से पलक झपकाते हैं, जैसे 1 सेकंड में 5 या 6 बार। वो अपनी ईमानदारी जताने पर स्ट्रेस देते हैं, सच कहूँ तो, या कसम से, या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कितनी मज़ेदार नोक-झोंक थी, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है ना। तो आपको पति, मतलब अगर आपके और आपके पति के बीच होने वाली दिक्कत दूर करने का उपाय आपको नहीं बताया तो फिर मेरा ये सुनने का फ़ायदा ही क्या हुआ। चलिए बताती हूँ। ऑफिस से आता हूँ, थोड़ा मोबाइल में बिजी रहता हूँ, कुछ काम कर रहा होता हूँ, लेकिन इन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ मोबाइल में, इन्हें टाइम नहीं देता है। बस यही एक है। मैं कुछ बोलती हूँ तो उन्हें सुनना नहीं होता, वो एनी टाइम फ़ोन पे ही बिज़ी होते हैं। जैसे कुछ छोटी मोटी, जैसे बच्चे की कुछ बात होती है जो उसमें फोकस नहीं रहता है, फ़ोन में ज़्यादा फोकस रहता है। बात में बहुत शिकायत है हमको, जो मैं बोलती हूँ ना वो नहीं मानते, जो मुझे अच्छा लगता है उसे अच्छा नहीं लगता, इसी बात का शिकायत है मुझे। थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जल्दी और फिर थोड़ा मैं मना लेता हूँ। मंगल दोष की वजह से शादीशुदा जिंदगी में कलह या तनाव होता है। ऐसे में पति या पत्नी या फिर दोनों मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी को लाल बूंदी, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। तंदूर की मीठी रोटी दान करें। मंगलवार को 7 बार 1 मुट्ठी रेवड़ियां नदी व्यास प्रवाहित करें। ज़रूरतमंदों को मीठा भोजन दान करें। मंगल और केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए। चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला धारण करें। इससे कुंडलियों का मांगलिक दोष दूर होकर पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर पति आपसे मारपीट करते हैं तो हर रविवार को अपने घर और बेडरूम में गूगल की धुन्नी देनी चाहिए। धुन्नी देने के पहले पति के साथ अपने संबंधों के लिए दिल से प्रार्थना करें। फिर देखिए, मैं बोल रही हूँ, आपके पति से आपका संबंध कितना सुधर जाएगा। अब रोज के करने वाले महा उपाय में आज का चौथा महा उपाय क्या है, आपको ये बताती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए? अगर आप राह से जा रहे हैं और आपको कोई ज़रूरतमंद दिख जाए तो कम से कम 5 रुपये उसे दीजिए। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तकदीर को बदलने में बहुत मदद मिलेगी। हम सिर्फ उपाय का काम नहीं करेंगे, आपको पति को रुझाने के लिए खुद को संवारना भी होगा। पति के लिए खास श्रृंगार करना होगा। अब आप सोच रही होंगी कि आप सचती सवरती तो हैं, लेकिन पति को रिझाने के लिए अलग क्या करें? तो आपकी ये मुसीबत मैं सॉल्व कर देती हूँ। आपको एकदम न्यूली वेड की तरह तैयार होने का तरीका बता देती हूँ। सजी धजी दुल्हन जो है जमीन पर उतरा हुआ चांद कैसे लगती है, ये हम शिवानी को देख के बता सकते हैं। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शिवानी, आपका लुक जो बेहतरीन है, जो रेड टच है ब्राइडल का, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कलर। क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को आपके पूरे लुक के बारे में? मेरा लुक आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम इंडियन है, बहुत यू कैन से राजस्थानी ऑल्सो, बिकॉज वी गिव ग्रीन का टच है, ग्रीन बिंदी है, नोज पिन है, एंड इवन जो ऊपर का आप ये देख सकते हैं इसमें भी है ग्रीन, बाकी सब रेड और गोल्डन है। सो आई लाइक दिस लहंगा। आप देख रहे हैं, बहुत प्यारा, बहुत प्रिटी लहंगा मुझे दिया है इन्होंने। कमर बंद है, चूड़ियाँ हैं, लाल चूड़ियाँ, सुहागनों वाला टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियन लुक है, बिकॉज राजघराने में शादी होने जा रही है, सो उसी के हिसाब से एकदम रिच लगना चाहिए। 16 श्रृंगार करके तैयार हुई हैं राजकुमारी जैसे। सो 16 श्रृंगार में से कुछ हम काउंट कर सकते हैं बेशक, तो दर्शकों को बताइए 16 श्रृंगार में क्या क्या है। अच्छा सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज मांग टीका, सेकेंड नोज पिन, झुमके, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6 चूड़ियाँ एंड यू कैन काउंट दिस ऑल्सो क्या? पूरे को 6 7 8 आई थिंक हम 9 10 इसको भी अगर ऐसे करें तो हो जाएगा बट या नहीं, पीछे भी मैंने काफ़ी सारा आप देख सकते हैं, मैंने जूड़े में किया है, इवन बिंदी ऑल्सो। या बिंदी ग्रीन है जो बहुत प्यारा कलर लग रहा है, तो आई रियली लाइक दिस ग्रीन कलर। एंड हम लोगों ने बालों पे भी बहुत ऐसे किया है, जैसे फ्लावर्स हैं, गजरे जो सुहागन के लिए होता है, सो गजरे और रोज भी हैं साथ में, सो ज़्यादा ही हो गया आज। ये वो पद्मावत में जैसे उसने पहना था ना, मुझे वो वाला फील आ रहा है अभी राजघराने में, और उसके बाद ये हार, तो एकदम रिच फीलिंग आ रहा है। आप यहाँ पे आ गए हैं राहुल, तो जानना चाहेंगे कितना अच्छा लगा आपको इनका लुक, बिकॉज हमारे इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है कि दुल्हन तैयार तो हो गई हैं, कितना आपको रिझा रही है, कितना अच्छा लग रहा है आपको इनका लुक? अरे मैं क्या बताऊं, रिझाया है, फंसाया सवर के आई है। मतलब इन्होंने तो आज कत्ल कर दिया हमारा, क्योंकि बाकी दिनों तो इनसे इम्प्रेस हो ही जाते थे, इनको जब देखते थे, चेहरा देखते थे तो बड़ा ऐसा खुशी सी महसूस होती थी, लेकिन आज तो खुशी का जो चरम सीमा होती है वहां पे पहुंच गए हम। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? उसमें से 10 क्या, 10 तो कम पड़ेंगे। लड़कियां खूबसूरत लगे वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे ये तो गलत बात है, क्योंकि उसमें होता क्या ना कि सामने वाला बस ऐसे ही रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। अपनी राशि के हिसाब से इतनी सी टिप को फॉलो कीजिए, बहुत आसान, और देखिए हर दिन कितना अच्छा बनता है। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर अपने माथे पर लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग बुराई करने से कल आप बचें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग घर के आसपास के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कर्क राशि के लोग गणपति जी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। सिंह राशि के लोग खाने में सोयाबीन आपको जरूर खाना है। लक साथ दे रहा है आपका 64%। कन्या राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती जरूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। तुला राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग कल किसी को दूध दान में दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग कल नॉनवेज फूड को हर हाल में अवॉइड कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 50%। मकर राशि के लोग कल एप्पल खाइएगा और एक एप्पल किसी गरीब को जरूर दीजिएगा। आप जो एप्पल खाएं उसे घर वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और लक साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग कल ब्लैक शूज पहनिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग कल चींटियों को आटा खिलाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। अब आपको रोज करने वाले महाउपाय में से आज का 5वां और आखिरी महाउपाय बता रही हूं। क्या आप चाहते हैं कि अशुभ रिजल्ट्स, बैड रिजल्ट्स लाइफ में ना मिले? सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और घर से निकलते वक्त जेब में 5 काली मिर्च, 5 लौंग डालें। इससे आपको अशुभ को शुभ में बदलते देखने के रिजल्ट मिलेंगे। कल मैं आपके दांत देखूंगी। जी हाँ, अच्छे से ब्रश कर आइएगा। डेंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कल आपके दांत का किस्मत से कनेक्शन बताऊंगी। आपके दांत का हाथ की रेखाओं से कनेक्शन बताऊंगी। कल आपके दांतों पर खास बात होगी आपकी किस्मत से जुड़कर। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अच्छे से व्रत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।